राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज क्या तारीख है आपको पता है? 12 जून 2025। तो 12 जून क्यों खास है आपको पता है? 12 जून 1761 को हमारे महाराजा सूरजमल ने मुगलों से आगरे को छीन के अपने राज्य में मिलाया था। बड़ा भावुक करने वाला क्षण था वो, क्योंकि इससे आगरे के किले के अंदर, आगरे के इस लाल किले के अंदर गोकुला जाट के टुकड़े टुकड़े करे थे औरंगजेब ने। और किस बात पर टुकड़े टुकड़े करे थे? औरंगजेब ने गोकुला जाट के इस बात पे टुकड़े करे थे कि गोकुला जाट ने उसको ये कह दिया था, अगर तेरी माँ ने दूध पिया है ना, तय तू केशवनाथ मंदिर ने तोड़ के दिखा। श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है केशवनाथ मंदिर, और तेरी माँ ने दूध पिया है तो तुम्हारे तो जजिया टैक्स ले कर दिखा। अगर तू असली मुगल है तो मैं भी असली जाट हूँ। और मई 1669 से शुरू हुआ युद्ध, दिसंबर 1669 तक चला, और 1 जनवरी 1670 को, यानी कि इस घटना से जो महाराजा सूरजमल ने आगरा जीता ना, 90 साल पहले आगरे के किले के सामने कोतवाली चौक के बिल्कुल जस्ट सामने गोकुला जाट के टुकड़े टुकड़े औरंगजेब ने करवाए थे। तो महाराजा सूरजमल ने मुगलों से उनकी राजधानी छीनी। और यो खाली एक कहानी नहीं है, यो तो एक घटना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं इतिहास में लिखी हुई है। बगरू का युद्ध, महाराजा ईश्वरी सिंह और राजकुमार ईश्वरी सिंह और राजकुमार माधो सिंह के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ। आमेर के दोनों राजकुमार थे, तो माधो सिंह के साथ पूरा राजपूताना और ईश्वरी सिंह के साथ केवल सूरजमल मुंह में घोड़े की लगाम लेकर, और पूरे मुंह में घोड़े की लगाम लेकर, दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ाई जीतकर ईश्वरी सिंह को जयपुर का राजा बनवाया था महाराजा सूरजमल ने। कुम्हेर का युद्ध, कुम्हेर के युद्ध में मराठा और मुगला ने 6 महीने तक कुम्हेर का किला घेर कर रखा था। और खांडेराव होलकर जो मराठा सरदार था, उसकी लाश ने लेके गए थे, हार मान के गए थे। फिर मराठों ने जाटों से संधि करी, तो 1761 में आगरा जीता। और उससे 5-4 साल पहले दिल्ली भी जीती थी। 1757 में, 10 मई 1757 में दिल्ली भी जीती थी। किसी की माँ ने दूध नहीं पिया रखा था, जो मुगला था दिल्ली ने जीत ले, दिल्ली जीत कर उस पर राज नहीं करा। अब ये सारी बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बड़ी छुपी भाई, आपके साथ अपने दिल का दर्द साझा करने आया हूँ भाई। बड़ा परेशान हूँ, बड़ा दुखी हूँ भाई। भरतपुर का जो सो कॉल्ड युवराज है, उसने एक यूट्यूब चैनल है पंजाब केसरी राजस्थान, उसको इंटरव्यू दिया। और इंटरव्यू के अंदर उसने ऐसी गिरी हुई बात कही है, आग लग रही है शरीर में। वो मेरे बेटे की उम्र का है ना, तो इतनी भूंडी बात कहता उससे, जो ना ठाई पड़ती और ना धरी पड़ती, इतनी भूंडी कह देता। मैं बहुत कड़वा आदमी। उससे पत्रकार ने ये पूछा कि बेटा, सॉरी, के युवराज जी, प्रिंस साहब, आप अपने को जाट मानते हो कि राजपूत मानते हो? उसने सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया कि मैं अपने आप को राजपूत मानता हूँ। अब क्या कहोगे आप? हरियाणा के अंदर एक कहावत है, मेरी बात का बुरा मत मानियो, मैं ये बात बहुत दुखी होकर, दुखी मन से कह रहा हूँ, मेरी बात को सीरियसली मत लेना, कि जिसका बाप जीता उसने गैलड़ कह कौन दे। ये दुनिया का पहला ऐसा आदमी है जो अपने बाप के जीते जी अपने को गैलड़ साबित करने पे तुला हुआ है।
अरे तेरा बाप जिंदा है, उसका पिंडदान करके तू बन जा जो तने बनना है। ठीक है, तने अपनी माँ की जाति अच्छी लगे है, मेरा इरादा किसी जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। लेकिन जो बात ये कह रहा है, और फिर उस पत्रकार ने इससे अगला सवाल करा, बोला इससे जाटों की भावनाएं आहत होंगी। बोला आई डोंट माइंड, मेरे को मतलब नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने पीढ़ी की, अपने खानदान की बात कर रहा हूँ, उसमें जाटों का क्या लेना देना। फिर उस पत्रकार ने ये भी कही, बोला लेना देना है साहब, लेना देना इसलिए है कि ये जो आपका इतिहास है ना भरतपुर रियासत का, ये जाट विरासत से जुड़ा हुआ है, जाट प्राइड से जुड़ा हुआ है। वो राजा जो राजस्थान में पैदा हुआ, उस राजस्थान में जिसको राजपूताना कहते थे, सो कॉल्ड राजपूताना, उसके अंदर एक जाट पैदा हुआ, और उस जाट ने 80 युद्ध जीते, एक भी नहीं हारा, और मुगलों के साथ कदे संधि नहीं करी, मुगलों को हराया आगरा में, दिल्ली में, और बैटल ऑफ सराय शोभापुर में, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। उस जाट को आप राजपूत बताओगे तो जाटों की भावनाएं आहत होंगी। उसने कहा आई डोंट केयर, उसको कोई मतलब नहीं है। उससे जब ये पूछा कि भाई तेरे बाप से कैसे रिश्ते हैं, बोला नो कम्युनिकेशन। अगर तेरे बाप के तेरी माँ से कम्युनिकेशन ना होते तो तू पैदा कहाँ से होता। ये सवाल भी उस पत्रकार को पूछना चाहिए था, पर उसने ना पूछा। खैर, मैं तो ये कहता हूँ कि वो कह रहा है मैं 13वां या 14वां वंशज हूँ, 13वां या 14वां वंश। 1700 मेरे ख्याल से 7 में तो महाराजा सूरजमल पैदा हुए थे, हम बैठे हैं 2025 में, और महाराजा सूरजमल से भी 5-7 पीढ़ी पहले की वो बात कर रहा है। मतलब बात वो कर रहा है कम से कम 400 साल पहले की। तो भाई एक आदमी ने तू किताब बसा दे एक गांव में, 400 साल बाद जाकर देख ले, उसके कम से कम नहीं तो 2000 वंशज पा जाएंगे। तो तू क्या का ठेकेदार बने है। अगर तने दरोगा बनना है ना, ऐसे दोगले आदमी को जिस जाति में तू जाने की कोशिश कर रहा है उसको उस जाति में दरोगा कहा जाता है, तो बन ले दरोगा। आज तो तेरे को बड़ा हथेलियों पे सम्मान करेंगे क्योंकि हमको नीचा दिखाना है, इसलिए तेरे को स्वागत करेंगे। लेकिन बाद में जो तेरी कैटेगरी होगी ना, वो दरोगा वाली कैटेगरी होगी। और मैं ज़्यादा बड़ी बात कहना ना चाहता, इसे अनिरुद्ध बहुत आए, इसे अनिरुद्ध बहुत गए। 4 साल के बालक से भी पूछोगे ना कि कौन था महाराजा सूरजमल, वो भी बता देगा कि जाट था। बोला रे ताऊ, बोला पपैया बोला मी बरसेगा। बोला बेटा धड़ी धड़ी के मोर कुक्या के मर गए, पपैये की क्या औकात है जो मी बरसा देगा। अरे 14 पीढ़ी तक जाट थे, तू 15वीं पीढ़ी में आके जात बदल देगा, तेरी औकात है के? तेरी औकात है अपनी माँ की चाबी भरी ओढ़ बोल रहा है, ऐसे रट्या रटा रट्टू तोते की तरह तू इंटरव्यू देता घूम रहा है, तेरा शर्म है कि ना है? महाराजा सूरजमल ने खून ते इतिहास लिखा था, तलवार ते इतिहास लिखा था, और तेरी जुबान चले बैठ के कितना हो चैनल पे कुछ हो भसड़ 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 बक दे है। और फिर नू कहो मेरा इंडिविजुअल मामला, तेरा इंडिविजुअल मामला ना है, इतिहास का मामला है। खून दे के इतिहास लिखा जाए, तेरे कहने से इतिहास नहीं बदलेगा। हम तेरी बात इसलिए सुन रहे हैं इतनी भी कि तू आधा जाट भी है, पूरा जाट तो तू ना है, तो सब ने बेरा है कि तू आधा जाट है, इसलिए तेरी इतनी बात ने सुन रहे हैं। और तू नू कहे मैं तो आधा जाट भी कौन है, मैं तो पूरा राजपूत हूँ, तो कह देना भाई मैं अपने बाप का ना हूँ, मैं अपनी माँ के साथ दहेज में आया था। आधा जाट था, हरफुल जाट जुलानी का भी था। मैं ये बात कहना ना चाहता लेकिन कहनी पड़ेगी, मौका आ गया तो मौके पर चौका मारना ही पड़ेगा। हरफुल जाट जुलानी का आधा जाट था, उसकी माँ एक ओबीसी समाज की थी जिसको रोहिला कहते हैं, छिपी। इतिहास में नाम लिखवा गया, उसने सैकड़े हत्थे तोड़े और गौआं की रक्षा करी, गौरक्षक। और अंग्रेजा ने उसको फांसी दी, कांसूरांगढ़ जैसे जालिम को मारा उसके घर में घुस के। और पूरे जाट का भी इतना नाम ना हो जितना हरफुल जाट जुलानी के का नाम हो गया, वो भी आधा जाट था, तू भी आधा जाट है। एक इतिहास में नाम
लिखवा गया और तने नाम डबो दिया। बस भाइयों आज इतना ही। मैं तो श्री राम बिजरानिया जी नए अध्यक्ष चुने गए हैं राजस्थान जाट महासभा के, उनसे निवेदन करूंगा कि इस आदमी को जाति से बाहर निकाला जाए। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।